प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद। ओम शांति। ओम शांति भैया। हाँ, तो हाकार मुरली 10 मिनट रिवाइज करते हैं सब मिलके। ठीक है। आज बाबा ने जो है बताया है कि जो सच्चे दिल से बच्चे या बाबा को याद करते हैं, उनसे कोई भी कर्म नहीं हो सकता है, और ना ही उनसे ऐसा कोई कर्म होगा जिससे बाप की ग्लानि हो। मैनर्स बहुत अच्छे होंगे, भोजन पर भी पूरे समय जो है बाबा को याद करते रहेंगे, और ऐसे बच्चों की बाबा को जो है उनको भी जो है हेल्प मिलती है कि उनकी नींद भी स्वतः ही खुल जाती है। बहुत बहुत सहनशील होंगे, मीठे होंगे, बाप से कोई भी बात नहीं छिपाएंगे, बाप को अपना पूरा पूरा पोता में लेंगे। और सबसे अच्छी बात बताई बजो कि अपनी बाप को जो है दूर बुद्धि तक ले जाओ, परम धाम तक जो है बाप को ले जाओ, और वहां बैठ कर बाबा को याद करना है अपने बाप को। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा वही, बाबा को परम धाम में याद करना है, कोई देहधारी को याद करना नहीं है। ब्रह्मा बाबा को भी देखते हैं, लेकिन इनको देखने की जरूरत नहीं है ब्रह्मा बाबा को। तो देहधारियों को याद नहीं करना है, चाहे ब्रह्मा बाबा हो। बाबा ने बोला मम्मा को भी याद नहीं करना है, इसलिए परम धाम में बाबा को याद करना है। ये बाबा याद की तरीका आज बताया, मनमना भव बाबा ने बताया। इसमें मन एक बाबा में लगाना है, शिव बाबा में। तो इसलिए बाबा ने रूहानी और जिस्मानी तीर्थ की बात की। रूहानी तीर्थ है हमारा शिव बाबा का घर, परम धाम, अपना स्वीट होम। तो वहाँ उसको याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो वरदान है उसका बेस भी है घर में याद करना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शांति है वो घर में ही है। तो दूसरा बाबा ने सत श्री अकाल का भी मीनिंग बताया, और जो बार बार जो है ना घर में और दृष्टि लेने सूक्ष्म वतन में, वहाँ जो डिवाइन हमें जो पीस लेनी है, तो सारा दिन आज घर की स्मृति से ही लगे रखे, घर जाना है, घर घर घर। बाबा ने वरदान में एक शब्द आज बोला था, एक वाक्य, कि बाबा की जो दिव्य दृष्टि से शक्ति लेनी है, अपने में जमा करना है। जमा करेंगे तब वो दूसरे को दे सकते हैं। इसीलिए बार बार अभ्यास करना कि परम धाम में हूँ या फरिश्ते सूक्ष्म वतन में हूँ, बाबा को देखना है। चाहे ब्रह्मा बाबा को देखना है, चाहे शिव बाबा को देखना है, तो ब्रह्मा बाबा को देखो, उनके भ्रुकुटी में शिव बाबा बैठा हुआ है, और उससे दृष्टि लो। खाली देखने से नहीं, वो दृष्टि लेके, बाबा ने बोला दृष्टि लेके शक्ति भरो अपने में। तो शांति में जो बैठेंगे तब शक्ति भर पाएंगे। तो मन इधर उधर भागता रहता है, मन हमारा इधर उधर, मन को, इसलिए बाबा ने बोला बुद्धि को भटकाना नहीं है, बुद्धि को बार बार बाबा में लगाना है। वानप्रस्थ अवस्था सबका है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा किसी का सामना नहीं करना, कोई कुछ भी कहे उसको सुना अनसुना कर लेना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं। और बाबा ने कहा अपना रजिस्टर खराब नहीं करना, कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे कि तुम्हारा रजिस्टर खराब हो।
बाबा ने आज कहा कि बाबा तुम्हें त्रिकालदर्शी बना देते हैं। बाबा ने अपने लिए कहा कि बाबा ओशन ऑफ नॉलेज है, ओशन ऑफ पीस है, रहम दिल है बाबा। रावण की 5 जंजीरों से बाबा हमें छुड़ाते हैं। आज बाबा ने कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। अब तक तो हम भक्ति काल में यही कहते भी आए हैं। आज बाबा ने क्लियर करा गुरु ब्रह्मा तो हो सकता है, लेकिन गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर नहीं हो सकते। एक अजीब नई चीज पता चली बुद्धि में कि अब तक तो हम उसको गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर गाते ही आए हैं, लेकिन नहीं, बाबा ने कहा है गुरु कोई नहीं हो सकता। सदगति दाता गुरु केवल एक शिव परमात्मा ही है। बाकी ना ही कोई जो है धर्म पिता जो आते हैं, ना ही वो जो है गुरु बन सकते हैं। वो तो सिर्फ अपने फॉलोअर्स को लाने के निमित्त बनते हैं। ओम शांति। आज साकार मुरली में बाबा ने कहा बुद्धि को यहाँ वहाँ नहीं भटकाना, सीधा बाप को परम धाम में याद करना है। बाबा ने बोला कि इसको ही याद की यात्रा कहते हैं। बाबा ने कहा कि भोजन खाते वक्त भी बाबा को याद करना है, और हम याद करते रहते हैं ना, तो फिर हमारी नींद भी समय पे खुल जाती है। और बाबा ने बोला कि किसी का भी सामना नहीं करना, कोई कुछ कह भी दे तो सुनी अनसुनी कह देने, उलझना नहीं है किसी को। अगर कोई गलती हो जाए तो बाबा से कह के माफी मांग लेनी है, और साइलेंस में रह के अपनी शक्ति को जमा करना है। ओम शांति। जी, परसों हमें एक क्लास सुन रहे थे, तो ऑफिस से आते आते लेट हुआ, तो हम सोते सोते लेट हो गया। तो संकल्प ऐसे आता है ना, लेट हो रहा है, पता नहीं कल। हमने बोला उस क्लास में वो दीदी बता रहे थे कि जब भी आपको कोई तकलीफ हो ना, जब भी कोई, जैसे मान लो गला खराब है या तबीयत खराब है, तो उस दिन डबल मुरली सुनना है। याद मान लो विघ्न आते हैं, मुरली एक बार भी नहीं जा पाते हैं, लेकिन उस दिन डबल जाना। ऐसे बाबा को, जैसे अमृत बेला लेट उठते हैं, लेट हो जाता है हमारा सोते सोते, उस दिन तो और पहले उठ के बाबा को याद करना। मतलब जो चीज विघ्न आता है ना, उसको जबरदस्ती बाबा की याद में, बाबा के पुरुषार्थ में डबल करेंगे। तो ऐसे ध्यान रखने से ना, और मेरा भी नींद भी खुल गया, 3:30 बजे नींद खुल गया। थोड़ा सा हल्का वो लग रहा था भारीपन, जैसे मैं बाहर गया फिर बिल्कुल ही फ्रेश लगने लगा। और दिन भर में ऐसा नहीं कि दिन भर में कोई थकावट हुई, लेट सोने के बाद जल्दी उठने के बाद भी ऐसे हुआ। तो ये है मेरे को क्लास में जो दीदी ने बताया ना, डबल करना है जब भी कुछ होता है। तो जो डबल करने की पुरुषार्थ ये याद आया, तो वो बाबा, इसलिए मेरे को आज समझ में आया। कल भी बोला था बाबा सवेरे सवेरे उठना है, आज ही बोला था कि बाबा की मदद मिलती है, और वो टाइम पे बाबा उठ, नींद खुल जाती है। क्योंकि बाबा प्यारा है ना, इसलिए ब्रह्मा बाबा कभी नींद खुल जाता था, नींद नहीं आता था। बाबा ने आज कहा है कि सत्य श्री अकाल एक शिव बाबा को ही कहते हैं। वो सिख लोग कहते हैं ना, वो नानक जी को कहते हैं, नहीं, सत्य श्री अकाल एक परम पिता परमात्मा शिव ही है, और सदगति दाता भी एक शिव बाबा ही है। तो बाबा ने कहा कि स्पिरिचुअल नॉलेज जो है ना, वो एक सिर्फ शिव बाबा दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता स्पिरिचुअल नॉलेज। धर्मराज का भी बोला बाबा ने आज कि धर्मराज की सजाएं मिलेगी। बाप जो है, बाप बन के सजा नहीं देता, लेकिन धर्मराज सजा देता है। बाप का पार्ट है केवल सुख देने का, धर्मराज। हाँ, बाबा को कोई भी चीज हो, बाबा को बता दो जरूर, क्षमा ले लो, है ना, क्षमा मांग लो, या कोई गलती हुई तो बता दो। और कोई दूसरा भी कोई गलती करता है ना, अपने में नहीं रखना उसको, तुरंत बाबा को बता के अपना बुद्धि को फ्री रखना है।
बाबा जाने वो धर्मराज के पास पहुंच जाएगा, उसको बाबा तो सब जानता है। जी। स्लोगन भी कितना अच्छा है आज का कि अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं आ सकता। जैसे कि अभी रमणी भाई बता रहे थे ना कि जब हम देखो नए नए ज्ञान में आए थे तो क्या हमारा अमृत वेले उठने का नेचुरल संस्कार था? नहीं था ना। क्या हम रोज मुरली सुनने जाते थे? नहीं था ना। खान पान की भी धारणा सब कुछ जब हमने इतना अटेंशन दिया तो कितना नेचुरल हो गया। अब लगता ही नहीं कि ये कुछ मुश्किल है। जैसे कि एक अच्छा संस्कार बन जाता है ना। अब हमें कोई टेंशन तो नहीं होती ना कि हमें सुबह अमृत वेले उठना है, हमें मुरली क्लास जाना है, हमें बाहर का भोजन नहीं करना। कितनी सारी बातें जो बाबा ने हमें मर्यादाएं दी हैं, नेचुरल अटेंशन हो जाती है जब हम उसको, फिर उसकी टेंशन नहीं रहती जब हमारा वो संस्कार बन जाता है। इसलिए कोई भी अगर हमारी कमी कमजोरी नहीं छूट रही ना, उसको थोड़ा कोशिश करके हम उसको नेचुरल बना लें, इजी सरल, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा और वो संस्कार हमारा अपने आप छूट जाता है। फिर बाबा भी इतनी मदद करता है। जी। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि कहते हैं कि ड्रामा अनुसार हमने भूल की, अर्थात कल पहले भी हुई होगी। जैसे हम इस तरह से ले लेते हैं इस बात को, लेकिन परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि भूल करते ही रहना है कि ड्रामा में है। फिर अब भूल कैसे बनेगी? भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी होती है। इसमें मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर भूल हो जाए तो बाबा से बोल दो तो बाबा आदि माफ कर देते हैं। और एक बताया कि सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसका दोष है। बाबा कह रहे हैं उनसे तो कुछ छिप ही नहीं सकता है। और ये बताया ना बाबा ने क्या सहनशील बनना है। मतलब किसी ने सुना अनसुना कर दो, हर बात में सहनशील भी होना है चाहिए और समझना भी है कि बाबा तो बाप भी है और धर्मराज भी। कुछ भी बात है तो तुम बाबा को रिपोर्ट करो, बाबा को बता दो, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा, तो वह सजा के भागी बन पड़ेगी। अच्छी बाबा ने मुरली बताई आज। हाँ, ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। मैं मास्टर बीज रूप हूँ। जैसे बीज मिट्टी के अंदर गुप्त रहता है और स्थिर रहता है, ऐसे मैं स्थिर हूँ, बिल्कुल आत्मा अनुभूति में हूँ। मिट्टी के अंदर हूँ। कोई दिखावा नहीं। साथ साथ अपने को मिटाने का, बलिहार जाने का, सच्चा परवाना बनकर जल जाने का, बाबा की यज्ञ में सुहा हो जाने का, जैसा बीज है ऐसा ही मैं अपने आप को मिटा देता हूँ, मिट्टी में मिल जाता है। जब मैं अपने आप को मिटाता हूँ तब मुझसे पत्ते निकलते हैं, फिर पेड़ पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं, पेड़ फिर प्लांट धीरे धीरे आप देखें मेरे संकल्प भी ऊंचा होते जा रहा है। मुझ में शक्तियाँ भरती जा रही है शिव बाबा से, और वो संकल्प रूपी पत्ते में भी शक्तियाँ आती जा रही है।
और मेरे जीवन रूपी वृक्ष में गुणों रूपी फल पैदा हो रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, सबको सहयोग देने की छाया उत्पन्न हुई है। मैं आत्मा मिट चुका हूँ पूरा। संपूर्ण इच्छा मात्रम अविद्या में रहा ही नहीं, स्वाहा हो गया, तो इच्छा उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अपने स्वरूप को मिटाते हुए चलना है पूरा। देह अहंकार, देह अभिमान, मान शान शरीर का, संबंध का, धन का, सब मिट्टी में मिल चुका है मेरे साथ साथ, सब स्वाहा हो चुका है। ओम शांति। अब अपने स्वरूप में स्थित होके बाबा की 31 जनवरी 1977 की मुरली भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। साक्षात बाप समान सदा साक्षात्कार मूर्त सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, सदा अपने भाग्य के गान करने वाले, दाता के समान सदा दाता, सदा देने वाले महादानी वरदानी आत्माओं प्रति बाबा बोले, अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी समझते हो? मैं हाईएस्ट अथॉरिटी हूँ। अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी को जानते हो? मेरी प्योरिटी की पर्सनालिटी के आगे सब नतमस्तक हो रहे हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। तो अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी को जानते हो? अपनी अविनाशी प्रॉपर्टी को बाप द्वारा प्राप्त कर संपन्न अनुभव करते हो? बाप की खजानों से मैं संपन्न आत्मा हूँ, सुख शांति आनंद प्रेम। तो ऐसा अनुभव करते हैं? बाप पूछ रहा है। इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल के हद की पढ़ाई और हद के पोजीशन की अथॉरिटी समझते हैं, उनके आगे आप सभी की ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद की और अविनाशी है। ऐसी अथॉरिटी में सदा रहते हुए हर कर्म करते हो। अब मेरे को स्मृति आया है कि मैं हमेशा बाप की खजाने, बाप की अथॉरिटी के साथ हर कर्म करूंगा। बाप दादा हर बच्चे को बेहद के मालिक बनाता है। बेहद की मालिकपन में बेहद की खुशी रहती है। अपने खुशी के खजाने को जानते हो ना? मालिक होता है वो सदा खुश रहता है, जो नौकर होता है हमेशा अधीन रहता है। तो बेहद का मालिक मैं हूँ। तो अपने खुशी के खजाने को जानते हो? बाप बच्चों के भाग्य की रेखाएं देखते हुए हर्षित होते हैं। श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई आत्माएं हैं। मैं कोटों में कोई आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरा भाग्य भगवान बनाता है। भाग्य विधाता स्वयं मेरा भाग्य बना रहा है। तो बाप बच्चों को देख ज्यादा हर्षित होते हैं या बच्चे अपने भाग्य को देख ज्यादा हर्षित होते हैं? कौन ज्यादा हर्षित होते हैं?
आप श्रेष्ठ आत्माएं हो जो आपके हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। मेरा श्रेष्ठता यही है कि मेरा हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। हर चरित्र की अभी तक भी पूजा होती रहती है, तो अपने पूज्य स्वरूप को सामने लाता हूँ। मेरा ही पूजा हो रहा है। अभी तक भी भक्त लोग आप दर्शनीय मूर्तियों का एक सेकेंड दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं। तो ऐसे भक्तों की तड़प अनुभव करते हो। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए दिल में रहम और कल्याण की शुभ भावना उत्पन्न होती है। भक्तों को प्रसन्न करने का साधन कौन सा है उसको जानते हो। भक्तों को आप देवताओं द्वारा क्या प्राप्त होने की इच्छा है इसको जानते हो। तो मेरा कर्तव्य कितना ऊंचा है, भक्तों को प्रसन्न करना, भक्तों के लिए दिल में रहम भाव, भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करना, ये मेरा कर्तव्य है। तो भक्तों की सर प्राप्ति करने का आधार है भक्तों की भावना है। भक्तों को सर प्राप्ति कराने का आधार आपकी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। तो मैं जितना जितना इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहूंगा तो मैं अन्य आत्माओं को भी प्रसन्न संतुष्ट कर पाऊंगा। तो जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो तभी अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। तो इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। जब तक मास्टर बीज रूप नहीं बनते, बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। अनेक भक्त आत्माएं रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। अब मैं जितना बीज रूप स्थिति में रहूंगा, परम धाम में बाबा को याद करूंगा, उतना शक्तियां मुझसे अन्य आत्माओं को मिलेगा। जैसे जड़ चित्रों के दर्शन पर भक्तों की क्यू लग जाती है, वैसे आपको चैतन्य में भी अपने भक्तों की क्यू अनुभव होती है। क्या अभी तक भी भक्तों की पुकार के गीत सुनना अच्छा लगता है? बाप दादा जब विश्व के शेयर करते हैं तो भक्तों का भटकना पुकारना देखते और सुनते हैं तो तरस आता है, बाबा को तरस आता है। आप कहेंगे कि बाप दादा की साक्षात्कार करा दे और भक्तों की इच्छा पूर्ण कर दे, ऐसे सोचते हो? नहीं बाबा, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं ऐसा सोचते हो, पूछ रहा है। लेकिन ड्रामा में नाम बच्चों का है, काम बाप का है ना। करण करावनहार बाबा है, तो बच्चों के निमित्त बनना ही पड़ता है। बच्चों को मैं निमित्त बना हूँ, करने वाला बाबा है करण करावनहार। तो निमित्त बनने के लिए भी बाबा बोलते हैं बच्चों को निमित्त बनना ही पड़ता है। विश्व के मालिक बच्चे बनेंगे या बाप बनेगा, प्रजा आपकी बनेगी या बाप की बनेगी, है ना। तो इस प्रश्न से ये समझ में आता है कि मुझे करना है, हिम्मत मुझे उठानी है, बाबा बाकी सब काम बाबा कराएगा। लेकिन बाकी सब काम बाबा कराएगा, हिम्मत उठाने से पहले ऐसा नहीं सोचना कि बाबा तो मदद करेगा इसलिए मैं हिम्मत उठा कर लिया, नहीं। और उसमें थोड़ा सा संकल्प को भी, तो जो पूज्य होते हैं उनकी प्रजा बनती है और उनके फिर बाद में भक्त बनते हैं, है ना। इवन इफ आप देखोगे तो ब्रह्मा बाबा भी भक्त बना था, नंबर 1 भक्त। तो जो भी राजा बनेगा प्रजा भी बनेगा वही और भक्त भी बनेगा। ब्रह्मा बाबा हमेशा श्री कृष्ण नहीं बना, पहला जो है जन्म उसका श्री कृष्ण था, बाद में वो भी धीरे 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 धीरे, है ना। तो उसके पास लाख रुपया कमाया था, धीरे धीरे खर्च करते करते टाइम उसका फिर भी लास्ट में इतना सारा बच गया, पुण्य बच गया था जो भगवान ने उसका शरीर लिया। तो ऐसे मैं कितना कमाऊं, कितना जमा करूं ताकि मेरा 5,000 वर्ष चले, ये है। तो अपनी प्रजा को या अपने भक्तों को अब भी निमित्त बन शांति और शक्ति का वरदान दो। जितना देंगे उतना बड़ी देवता, मीन्स हमारा पूजा भी वैसे ही होगा। तो जैसे बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुए, ऐसे आप इष्ट देव भी, अब आप इष्ट देव भी अपने भक्तों के आगे प्रत्यक्ष होए। देवता और देवी अर्थात देने वाले, विधाता के बच्चे विधाता बनो, विधाता बनो, विधान बताने वाले।
विधान कैसे बताएंगे? मुख से बताएंगे तो कोई नहीं मानेगा, करके बताना है। मैं जैसे करूंगा, मैं जल्दी उठूंगा, अमृतवेला करूंगा, तो बाकी भी कोई बोल सकता हूँ, बाकी लोग मेरे से सीख सकते हैं। तो ऐसे अपने लाइट का क्राउन, बाबा यहाँ चेंज किया टॉपिक, अपने लाइट का क्राउन दिखाई देता है, रत्न जड़ित ताज, इस लाइट के ताज के आगे और कोई बात बड़ी नहीं लगेगी। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाते हैं, उतना ये लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाता है। अपने सिर पे देखता हूँ, मेरा लाइट का क्राउन कितना बड़ा है, और बड़ा होना चाहिए, और बड़ा करूं बाबा को याद करते करते। तो जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाते हैं, उतना ये लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाता है। बाप दादा भी सभी बच्चों के नंबरवार क्राउन देखते हैं। नंबरवार तो है, जैसे भविष्य में राज्य के ताज भी नंबरवार होंगे, वहाँ वैसे यहाँ भी नंबरवार है। तो अपने नंबर जानते हो, छोटा ताज है या बड़ा ताज है? ताज है तो सभी के ऊपर, है ना, ताज तो है ना। तो जब से बाप के बच्चे बने हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में ताज प्राप्त होता है, हो ही जाता है। तो बाबा ने ताज प्राप्त कर दिया। जैसा मैं साइलेंस में रहूंगा, बार बार अभ्यास करूंगा, तो मेरा ताज मुझे दिखाई देगा। तो सुनाया था ना, अलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे बनने से, अर्थात अलौकिक जन्म होते ही ताज तख्त तिलक जन्म सिद्ध अधिकार रूप में प्राप्त होता है। ऐसे अपने भाग्य को चमकते हुए सितारों को देखते हो। अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता का गुण गाते रहो, तो सदा गुण संपन्न बन ही जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। वाह मेरा भाग्य, जैसे अशोक भाई जी ने रोज भेजते हैं, तो आप उसको पढ़ के जब अमृतवेला करते हैं, या उसको पढ़ के जब ध्यान रखते हैं, तो कई प्रकार की विघ्न हमारा नष्ट हो जाते हैं। तो ये है, भाग्य की गुण गाओ हमेशा। तो प्रश्न से पार हो, प्रसन्न चित्त रहो। जब तक खुद के प्रति कोई ना कोई प्रश्न है, कैसे करें, क्या करें, ऐसा मतलब चिंता वाला बात, जब वो होगा हमारे मन में, है मान लो, तो है तो कौन, तब तक दूसरों के प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। हम चाहेंगे, मैं खुद ही प्रश्न में उलझा हुआ हूँ, दूसरों को समझा नहीं सकता, बाप का परिचय दे नहीं सकता, अपने घर वालों को भी नहीं दे सकता मैं। तो इसीलिए बाबा बोलता है, जब तक दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे, तो पहले अपना प्रश्न दूर हो। कैसे? अपने प्रश्न दूसरों को पूछ पूछ के दूर नहीं करना है। दूसरों को पूछेंगे तो थोड़ा सा बताएगा, उसको समझ में जितना है उतना बताएगा, लेकिन बाबा से, मुरली से, है ना, मुरली से समझना है। और समझ में नहीं आता है, तो मैं योग करता हूँ, मैं योग में समझना चाहता हूँ बाबा तो क्या चाहता है। बाबा कहीं ना कहीं किसी के द्वारा हो, चाहे अपने टचिंग के द्वारा हो, अपने बुद्धि का ताला खोल देता है, मुझे समझ में आता है। किसी को पूछने से कम समझ में आता है। तो अब अपना नहीं सोचो, भक्तों का ज्यादा सोचो। अब तक लेना नहीं सोचो, लेकिन देना सोचो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति ना रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो। तो स्वयं ही स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे, है ना। अच्छा, अब बाबा की याद प्यार। ऐसे साक्षात बाप समान सदा साक्षात्कार मूर्त, सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, सदा हाईएस्ट अथॉरिटी के स्थिति में स्थित, प्योरिटी के पर्सनालिटी में रहने वाले, सदा अपने भाग्य के गुणगान करने वाले, दाता के समान सदा देने वाले महादानी, सर्व वरदानों से संपन्न वरदानी, ऐसे महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अपने अनुभव से बताना, ऐसा क्वेश्चन हमने भेजा था, जैसे हो। ओम शांति।
जी ओम शांति। ऋतुबेन आप जी बता सकते हो? हाँ जी, ओम शांति। आज बताया कि बाबा ने श्रेष्ठ आत्माएं हमें क्या संपत्ति बाबा ने हमें दी है। तो बाबा ने हमें जैसे सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियां, गुण सब दिए वर्षे में जैसे हमें। तो बाबा कह रहे हैं कि आप ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो आपके हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। बाबा हमें बच्चों को कह रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो तुम, क्योंकि अब हमारे चरित्र कब गाए जाएंगे? जब हम अच्छे से कर्म करेंगे, जिस तभी तो हमारी पूजा होगी ना। तो और हर चरित्र की अभी तक भी पूजा होती रहती है, इसलिए तो हो रही है ना, क्योंकि हम श्रेष्ठ आत्मा और हमने ऐसा किया है कर्म। लेकिन जितना जितना हम करते हैं जैसे नंबरवार, उतना ही हमारी पूजा होती है। लेकिन अभी तक भी भक्त लोग आप दर्शनीय मूर्तियों का एक सेकंड दर्शन करने के लिए तड़प रहे हैं। जैसे मैं कोई क्लास सुन रही थी, किसी का अनुभव सुन रही थी, तो उन्होंने यही बताया कि वो कहते थे कि दर्शनीय मूर्त में कैसे बनूं। उन्होंने अपनी किसी बहन से पूछा, तो उसने कहा कि वो खुद ही तुम्हें कहेंगे दर्शनीय मूर्त, तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो कभी वो किसी जगह पता नहीं किसी की हेल्प की थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान के दर्शन क्यों करूं, मैं तो आपके दर्शन कर लेती हूँ, आप मुझे दर्शनीय मूर्त लगती हो। तो उसने अपने आप को कितना तैयार किया होगा ना, उन्होंने मिटाया होगा, तो इसलिए वो दर्शनीय मूर्त उनको सब कहने लगे। तो बाबा कहते हैं एक सेकंड दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। भक्तों की सर्व प्राप्तियां करने का आधार बाबा ने क्या बताया कि भक्तों की भावना है। कि जो भक्तों की भावना हमारे प्रति रखी है भक्तों ने, तो हमें उसकी भावना का भाड़ा देना है जैसे। और भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार हमारी क्या है? इच्छम मात्रम अविद्या की स्थिति। क्वेश्चन जो है ना, अच्छा, हाँ क्वेश्चन जी। बाबा की संपत्ति क्या है, पहले वो बताइए आप। बाबा की संपत्ति क्या है जो आपको प्राप्त हुआ है? हाँ, बाबा से मुझे सुख, शांति, प्रेम, आनंद प्राप्त हुआ है। और बाबा ने जो श्रीमत दी है उस पर चलकर मैंने अपने जीवन को अच्छा बनाया है। जो भी बाबा धारणाएं बताते हैं, गुण शक्तियां दी हैं बाबा ने, जो भी मुरली में हमें सिखाया समझाया, बाबा की आज्ञा का पालन करना है, ये सब संपत्तियां तो है ना बाबा ने हमें दी है। उससे हम श्रेष्ठ आत्मा बने हैं ना। जी यही है एक्चुअली जो आपने अभी बोला। हाँ हाँ। आपका एक क्वेश्चन का रिप्लाई वही है हाँ, कि अच्छा। भगवान ने हमको क्या दिया। आपने जैसे बोला ज्ञान दिया, गुण दिया, शक्ति दिया, रोज हम्म, श्रीमत देता है। तो हाँ जी। ये है हमारी भगवान की की संपत्ति मेरे संपत्ति। पास है। हाँ जी। इसलिए मैं महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हाँ जी। ओम थैंक यू। अशोक भाई जी, विनीता बहन। ओम शांति। आप बेहद के मालिक हो। आप अपने भाग्य में क्या देख हर्षित होते हैं। सच बात है कि स्वप्न में, कल्पना में भी नहीं था कि हम अपना अधिकार, ये अल्पकाल का विनाशी जो है अधिकार छोड़ेंगे तो बाबा हमें बेहद का मालिक बनाएगा। और बाबा ने जो है इतनी हमें अविनाशी प्रॉपर्टियां दे दी हैं कि जो हम आत्माएं जो हैं गढ़ गढ़ हमें गढ़ रहा है। हमें ज्ञान गुण शक्तियों से जो है हमें हमारे जो भाग्य की रेखाओं को बना रहा है बाबा। भविष्य में मतलब कभी कल्पना में भी नहीं ऐसा ख्याल आता था। ये जब बातें ऐसे बैठ के सुबह अमृत वेले में सोचते हैं तो देख के हम मन वाकई में बहुत प्रफुल्लित होता है कि क्या थे क्या बना दिया है और अभी बना ही दिया है, बना रहा है। किस तरह बाबा हमें जो है एक मजबूत बना रहा है, पिलर बना रहा है। सत्यों की सृष्टि के लिए हमें बेहद का मालिक बना रहा है। और जब मालिक बने का जो एहसास होता है तो वाकई में अंदर ही अंदर खुशी होती है कि वाह बाबा वाह, तेरा शुक्रिया कितना कैसे करें तेरा। और फिर केवल इतना ही नहीं, सतयुग त्रेता तक तो हम जो है बहुत अच्छे से भोगेंगे। उसके बावजूद भी बाबा हमें ऐसी मूर्ति गढ़ रहा है कि द्वापर में आके भी जो है हमारे ही रूपों की पूजा होगी। उसके लिए जो है हमें जो है भक्त लोग जो है लाइन लगा लगा के पुकारेंगे। वाह बाबा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जब ये ऐसी ऐसी बातें मन में जो है रोटेट होती हैं तो बहुत खुशी होती है। वाह मेरा बाबा वाह, कितना सुंदर भाग्य रच रहा है बाबा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। हाँ जी विनीता बहन। ओम शांति। आज मैं एक अपना अनुभव बताती हूँ। पहले भक्ति मार्ग में थे हम, सोमनाथ टेम्पल गए थे और बाकी उसके आसपास के जैसे किसी टेम्पल के पास जाओ, तीर्थ छोटे छोटे टेम्पल्स होते हैं। तो मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी। तो ना हम लोग इस बात पर ना थोड़ी से उलझ पड़ते थे कि मेरी तो पहले डंडे से दर्शन हुए, तो आगे चली गई थी, मैं तो जा नहीं पाई। तो हम लोगों को इतना जिसको पीछे से दर्शन होते थे। आज मैं इतना हंस रही थी आज की मुरली पूरी पढ़ के। मैं कहती हूँ बाबा, वो मूर्ति तो आप हमें स्वयं गढ़ रहे हो।
बाबा उन मूर्तियां हमें गढ़ रहे हैं, और हम किस बात के लिए कि एक सेकंड के लिए हमें आगे से दर्शन हो, हमें पीछे से दर्शन हो, इस बात के लिए कितना मत्था बच्ची करते थे। आज लगता है कि बाबा हमें घर बैठे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, बैठ के बिल्कुल प्रेम से कुछ भी नहीं करना, जैसे कि आज साकार मुरली में बार बार कहा कि याद की यात्रा, याद की यात्रा, बार बार परम धाम जाओ, सूक्ष्म वतन जाओ, याद की यात्रा में रहो। तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, याद भी स्वतः ही आती है। मतलब हम कुछ नहीं करने वाले, बस हमने बाबा को अपना बाबा बोला कि मेरा बाबा, और बाबा ने सिर पे हाथ रख के कैसे स्टेप बाय स्टेप हमको बनाता जा रहा है, हमें खुद नहीं पता चल रहा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। आप बेहद के मालिक हो, आप बेहद का परिवार मिला आपको, पूरा विश्व आपको पूजा करता है, पूरा विश्व आपके लिए इंतजार कर रहा है। आप संपन्न बने, प्रकृति भी आपका आह्वान कर रही है, समय भी आह्वान कर रहा है। जो दुनिया में लोग बोलते हैं समय काल के आगे कोई नहीं ठहर सकता, आप उसके भी मालिक हो, रचयिता हो। तो ये है बेहद के मालिक, आप अपने आप में भाग्य में हमारा है, हम सब है। बहुत अच्छा जी। अनीता बहन कुछ शेयर करेंगे भक्तों की? हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे सब अपने पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। देखो, अभी विनीता बहन ने जो बताया ना, ये नशा होता है, और जब नशा होता है ना, बाबा से प्यार अपने आप बढ़ता है। जितना बाबा से प्यार बढ़ता जाता है, उतनी हमारे को बाबा की याद भी रहती है और प्राप्तियां भी होती हैं। कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे बाबा ने कहा है कि भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने के लिए जो है, रोज नुमा शाम को तो है ही, वो तो टाइम फिक्स है कि उस समय जो है हम बाबा की याद में बीज रूप स्थिति में स्थित होके, परम धाम में बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित होके, कल्प वृक्ष के नीचे मम्मा बाबा के साथ बैठ तपस्या कर रहे हैं। ऐसे योग लगा के सर्व कल्प वृक्ष की एक एक आत्मा रूपी पत्ते को बाबा से शक्तियां और शांति की वाइब्रेशंस देते हैं। बाबा के साथ बैठ के बाबा दे रहे हैं और हमसे पूरे कल्प वृक्ष में जा रही है। और इसके लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात ये बताई है कि जब हम स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे, तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, तब जो है हम दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे। भक्तों की पुकार भी तभी सुनाई देगी। जब अपनी इच्छाओं में लगे रहेंगे तो हम दूसरे की पुकार नहीं सुन सकते, क्योंकि अपना अपना अपनी देह और उसी में है ना। इच्छा भी तभी होती है जब देह की तरफ ज्यादा ध्यान होता है। तो इस प्रकार भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने की बाबा ने कहा, सोचोगे तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे, क्योंकि जब संपन्न होंगे तभी दूसरों को दे पाएंगे। तो इस प्रकार बीज रूप स्थिति में स्थित होकर भक्तों को शांति की और शक्ति की करेंगे। अच्छा, शांति, बहुत अच्छा। भक्तों की प्राप्त करने के लिए बाबा बोलते हैं, जैसे ना अमृत बेला और नुमासान जैसे आपने बताया, ऐसे बीज रूप स्थिति में भी बाबा के साथ, परिवार के साथ, अष्ट बाकी ब्राह्मण परिवार के साथ जो जो कल सामूहिक योग है, जैसे कल सामूहिक योग है, ऐसे सामूहिक योग जो होता है वो भी भक्तों को वायुमंडल को परिवर्तन करने का काम करता है, भक्तों को आह्वान कराता है। ठीक है, थैंक यू अनिता बहन। प्रीति बहन जी बताइए, आप विश्व के मालिक है। हाँ, ओम शांति। बहुत सुंदर सभी ने बताया, क्वेश्चन बहुत सुंदर कि विश्व के मालिक हैं हम, तो हमारा कर्तव्य क्या है? जब हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं तो हमें जो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करनी है, वो भटक रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो हमारे ऐसा योग हो या हमारी ऐसे कर्म हो या हमारा ऐसे वो हो कि भक्तों को भी लगे कि हाँ ये कुछ है और वो उनको कुछ मिले हमसे। तो बाबा कहते हैं कि बाबा थोड़ी, जब हमने विश्व का मालिक बनना है, बाबा ने तो बनना नहीं है, तो हमें अपने भक्तों के लिए पूरा वो देखना है कि हम भक्तों को, उनके ऊपर हमें तरस नहीं करना, उनका साक्षात्कार कराना है। तो इसके लिए हमें अपने योग पर ही ध्यान देना है। जितना जितना हम योग करेंगे उतना उतना हमसे भक्तों को साक्षात्कार होगा कि ये
विश्व के मालिक बनने वाले हैं या इनसे हमें कुछ प्राप्तियां हो सकती है। तो इस तरह से ये हमारे कर्तव्य है कि हम भक्तों के भटकने और देखने के लिए, उनके लिए, हम साक्षात्कार के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए हम अपने आप को बाबा से इतना जोड़ें और बाबा से हमारे अंदर इतने वो आए कि हमारे कर्म से या उससे पता लगे कि हम बाबा के बच्चे हैं और हमारे कल को हमने क्या करना है। तो वो प्रजा बने, भक्त बने, भक्त जो है वो बाबा के बच्चे बने। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। इसमें जैसे प्रतिभा ने बताया, भक्तों के साथ साथ पूरे विश्व की आत्माएं, जितने भी धर्म की आत्माएं हैं और धर्म जो भगवान को मानते भी नहीं है, पूरा विश्व के लिए हमको, मीन्स मैं मालिक हूँ तो विश्व को परिवर्तन करना मेरा काम है। विश्व की आत्माओं को विश्व के पिता के साथ मिलाना मेरा काम है। मैं मास्टर पालनहार हूँ, तो उनको पालना देना विश्व के मालिक होने के कारण मेरा कर्तव्य बनता है। तो मैं पूरे आत्माओं को, पूरे विश्व की आत्माओं को, 800 जितने भी करोड़ हैं, सभी को पालना देना मेरा काम है साथ साथ। ठीक है, आगे विजय भाई जी का प्रश्न बाद में लेंगे। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने लाइट का क्राउन वर्णन करें और प्रसन्न रहने की कला सभी को बताएं। बलविंदर बहन, अर्चना बहन। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। जैसे क्वेश्चन है कि अपने लाइट के क्राउन का वर्णन करना है। जब हम बाबा के बनते हैं और प्योरिटी को धारण करते हैं अपने संकल्प में भी, बोल में भी, कर्म में भी, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है और हमें खुद को फील होता है कि हम जितने जितने संकल्प शुद्ध करते हैं, अपने कर्मों में प्योरिटी धारण करते हैं, तो हमारे जो काम है ऑटोमेटिक सिद्ध होने लगते हैं और लगता है जैसे प्योरिटी का इतना बल मिला है। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, लाइट का क्राउन हमें फील होता है, मतलब प्योरिटी हमारे अंदर जब हम धारण करते हैं और हम कोई भी संकल्प करते हैं वो सिद्ध होता है ना। तो फिर बाबा ने कहा कि जब से हम बाबा के बने हैं तो हमारे को ताज तो मिल ही गया, जिम्मेदारी का ताज मिल गया, आत्म स्मृति का तिलक मिल गया और बाबा का दिल तख्त भी मिल गया। बाबा कहता है कि ये जो हमारे जो प्योरिटी का क्राउन है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भविष्य में तो हम राजा जब बनेंगे, हम तब तो हमने प्रलब्ध भोगनी है, तो हमारे पास रतन जड़ी ताज होगा। तो बाबा कहते हैं कि वो ताज की इतनी वैल्यू नहीं है जो हमें अब संगम पे हम जब पवित्र बनते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, तो हमें जो अभी रिटर्न में जो ताज मिल रहा है वो ज्यादा वैल्यूएबल है। तो बाबा ने बोला कि जैसे हम अपने भाग्य को देखते हैं, खुशी होती है कि हमें बाबा ने कितना ऊंचा भाग्य दिया है, भाग्य विधाता के बच्चे बने हैं। और हमें अच्छी फीलिंग आती है तो जब हम सच्चे मन से कोई भी कार्य करते हैं, किसी को दुआ देते हैं, वो भी सिद्ध होती है, हमारे कार्य भी सिद्ध होते हैं। और अगला क्वेश्चन था मेरा कि प्रसन्न रहने की कला यही है कि हम ज्यादा का क्यों में नहीं जाते, क्योंकि बाबा पे निश्चय हो गया, ड्रामा पे निश्चय हो गया, अपने परिवार पे निश्चय हो गया, अपना पाठ पक्का हो गया कि हम आत्मा है, हर आत्मा का अपना अपना रोल है। कोई कुछ भी बोलती है, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि कोई आपको उलट सुलट बोले भी तो सुना अनसुना कर देना है। का क्यों में जाना ही नहीं, जब का क्यों में जाते नहीं, ड्रामा का निश्चय, तो हम सदा खुश रहते हैं। तो खुश रहने का यही रीजन है कि जब हमें पहला पाठ पक्का हो गया, अपना आत्म स्मृति का जब हमने तिलक लिया कि हम आत्मा है, ये शरीर द्वारा हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, तो किसी के भी अब रोल पे ना हमें गुस्सा नहीं आता। जैसे पहले आता था तो फिर सचेत हो जाते थे कि हाँ बाबा ने क्या बोला है, कि ड्रामा है, कल पहले भी हुआ था ऐसा, है ना, हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तो प्रश्न मतलब प्रश्नों से पार रहेंगे तो प्रसन्नचित रहेंगे। तो खुश रहने का, प्रसन्न रहने की यही कला है। ओम शांति। बलविंदर बहन ने तो काफी स्पष्ट कर ही दिया है। लाइट का क्राउन तो सबको पता ही है कि जो प्योरिटी की ऑरा है वही हमारा लाइट का क्राउन है। बाबा ताज तक तिलक देते हैं हमको अभी संगम पर ही, वो भी वर्णन बाबा करते हैं कि अभी जिम्मेवारी का ताज हमारे सिर पर है, लेकिन वो जिम्मेवारी का ताज भी वही मतलब पूरी तरह से उसको सार्थक रूप में जिम्मेवारी का कार्य कर सकता है जिसके अंदर संपूर्ण पवित्रता की धारणा हो। तो प्योरिटी ही हमारा
ब्राह्मण जीवन का विशेषता यही है, रियलिटी और रॉयल्टी जैसे बाबा कहता है। तो जितनी जितनी प्योरिटी हमारे अंदर आती जाती है, उतना ही हमारा ऑरा और पावरफुल बनता जाता है। और इस जैसे आज भक्तों के ऊपर ये मुरली चलाई है, तो हमारी पवित्रता की आकर्षण ही अनेकों भक्तों को खींचेगी, देवकुल की आत्माओं को खींचेगी। और जो भक्त आत्माएं हैं, उनका जो भी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए बाबा हमको कहता है कि भक्तों को अब साक्षात्कार होगा आपसे, उनकी भी आश पूरी होगी मुक्ति में जाने की। हमारे द्वारा ही वो गेट खुलने हैं, हम फरिश्तों के द्वारा ही। तो ये सब तभी होगा जब हमारी वो प्योरिटी बढ़ती जाएगी। तो प्योरिटी के ऊपर ही बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। और दूसरा जो खुशी की बात बोली है, तो जैसे बताया बलविंदर बहन ने कि प्रश्नों से पार और अपने संकल्पों की शुद्धि। प्योरिटी का अर्थ सिर्फ बाबा ने ये भी बताया ना कि मन वचन कर्म की भी शुद्धता, वो है संपूर्ण प्योरिटी। तो हम अपने संकल्पों को भी जितना शुद्ध बनाते जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी खुद के हम उदास क्यों होते हैं, है ना। बाबा कहता है कि जो उदास है वो तो जैसे दास बन जाते हैं। तो उदास क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे संकल्प के बोझों की वजह से होते हैं, अपने ही स्वभाव संस्कार की वजह से, अपने विघ्नों की वजह से होते हैं। तो जब हम इसको एक ड्रामा को, जब मेरे को ऐसा अनुभव होता है कि कोई आपके बारे में कुछ बोल रहा है या आपके लिए कुछ नेगेटिव किसी के मन में है, तो वो हो सकता है मेरी भी गलती हो उसमें। तो हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। और दूसरा ये है कि जो भी सोच रहा है वो उसका वो ड्रामा अनुसार एक्यूरेट कर रहा है। बाबा ने तो ज्ञान दिया है ना हमको कि हर एक्टर का अपना पार्ट है ड्रामा में, वो स्क्रिप्ट है। तो ये बातें जब हम जितना जितना आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं, तो हमको समझ में आता है कि ये ड्रामा है। और हम साक्षी दृष्टा होके देखते हैं, तो इस कोई भी बात का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। और हम जैसे के तैसे अंदर बाहर जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो वही फरिश्ता रूप की स्थिति है, वही प्योरिटी है जो बाबा हम बच्चों से चाहता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। अब मैं मेट्रो से बाहर आ गया हूँ। बताइए हमसे। मैं आज के महावाक्य तो वाक्य में जो बेसिक पॉइंट आया ना कि इच्छा मात्रम अविद्या, इस पर वैसे विशेष ध्यान रखा जाता है। पर रिजल्ट ये देखा है कि जब जब हम अवेलेबल फॉर अदर्स हैं, अवेलेबल नॉट फॉर अवर सेल्फ, तो अपनी कोई भी नीड पूरी ना हो, ये बाबा का और सृष्टि का मेरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी करना, मतलब अधिक ही होती है जो मैंने देखा है। पर व्हेन वी आर अवेलेबल फॉर अदर्स, चाहे वो मनसा से हो, चाहे वाचक से हो, चाहे कर्मणि से हो, चाहे बाबा के दिए हुए ऐसे अभ्यास और शक्तियाँ, तो सर्टेनली इसमें जैसे बहन ने भी प्योरिटी की बात कही, तो प्योरिटी तो हर हालत में प्री कंडीशनिंग है कि तभी हमारी दृष्टि वृत्ति सेवा करेगी, तभी देखते ही उस आत्मिक रूप को, उस फरिश्ता रूप को, उस दया भाव को उससे सहेगी, तभी वो शुभकामनाएं फ्लो करेंगी। जो बाबा हमें हर रोज अभ्यास देते हैं, जब तीनों को हम ले लेते हैं, सारा दिन नहीं तो 10, 20, 25 बार भी अटेंशन रखती ही हैं। बाबा ने आज अटेंशन का ध्यान दिखाया ना, तो कितनी चीजों में ना नेचुरल अभ्यास बन गए, नेचुरल। फिर देखते ही क्या करना है, तो क्या सोचना है, जब एट ए ग्रुप हुए तो क्या करना है, फिर डिफरेंट डिफरेंट हम जब बड़ों से मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आते हैं। जैसे एक ही अभ्यास था कि मैं शिव शक्ति हूँ, वंडरफुल पावर, मतलब आई कनेक्ट विद द ऑलमाइटी टू द सुप्रीम, और वो शक्ति बन के शक्तियां फ्लो करती हैं। मेट्रो में भी खड़े तो फ्लो कर रही हैं सबके पास, हर एक को शक्तियां ही दी हैं, और क्या चाहिए शक्तियों में वो फिर स्माने की शक्ति भी सारे आगे बाबा ने जो हमें एक चीज को बताया कि है। हेलो, ये मेट्रो के सीन है, हाँ जी। सबके लिए दुआएं कर सकते हैं कि सभी जो हम सही। जी बहुत अच्छा।
जब हम जैसे भी जूम भी है, देखें जूम में हम 4, 5, 10 जोड़ते हैं, 15 जोड़ते हैं, तो जूम के लिए भी जैसे मैं हूँ, मेरा काम है कि मैं नहीं जाऊंगा तो जूम नहीं चलेगा, ऐसा जब मन में आता है ना, तो फिर हमारे लिए टाइम इंतजार करता है। टाइम के लिए हम इंतजार नहीं करते हैं, टाइम हमारे लिए इंतजार करता है कि कैसे मैं पहुंचूं तो मेरा मालिक आएगा, तो उस मेरे को यूज लेगा, समय को यूज करेगा। तो ये हम दूसरों के लिए जो अपने आप को स्वाहा करते हैं, समर्पित करते हैं, या दूसरे की सेवा में लगाते हैं। बाबा तो बोलता है यहाँ यज्ञ सेवा मीन्स पूरा विश्व की सेवा है। तो फिर उसी समय हम अपने आप को फिर सब कुछ हमारे सहयोगी बनते हैं। तो प्रजा बनानी और भक्त बनानी, इसमें सब मिलके एक बार डिस्कशन करेंगे। तो सभी तैयार हैं? प्रजा कैसे बनानी है और भक्त कैसे बनानी है? जो मेरे मन में पहला संकल्प आया, प्रजा हमको नहीं बनानी है, भक्त भी नहीं बनानी है। जैसे लीडर बनाता है, भगवान ने कभी नहीं बोला कि तुम देवी देवता में छोटे बनना, और भगवान ने बोला तुम मास्टर भगवान हो, तुम भी मेरे जैसा बाप, समान बाप बनाता है। ऐसे हम देवी देवताएं बनेंगे तो हम सभी को राजा बनाएंगे। बाकी राजा बनते बनते कोई कितना किसका पार्ट है वो अपने हिसाब से अपना पार्ट स्वीकार करेगा, लेकिन हमारे मन में संकल्प नहीं आना चाहिए कि ये प्रजा क्वालिटी है, ये भक्त क्वालिटी है। वो बाबा बताता है। जैसे आज सुबह भी डिस्कशन कर रहे थे जूम में, जूम भाई जी, विजय भाई जी की टीम में, तो वही है कि हमको राजा बनाना है। मैं राजा हूँ तो मैं राजा बनाऊंगा, और मेरा प्रजा के बनाने की मन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कम पुरुषार्थ करता है तो ऑटोमेटिक प्रजा में चला जाएगा, है ना, और वही प्रजा बाद में भक्त बनता है। ब्रह्मा भी भक्त बना था, है ना, लक्ष्मी नारायण का पूजा करता था, अंत में भी पूजा करता था, शुरू में भी पूजा शुरू उसने की है ना। तो ये है प्रजा मीन्स भक्त बनने का अपने आप का अपना अपना स्टेजेस है जी। और कोई बताएंगे? ओम शांति। जैसा आपने बताया ना, सुबह भी डिस्कशन हो रही थी, तो वाकई में हमें तो बाप समान बनना है। इवन आपस में हम क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे साथ में या वो ये हो गया ना, सारे काम वाकई में हमारे में ऐसी कोई चीज नहीं। बाबा तो ऐसे क्लैरिटी के साथ बात करता है, ऐसे नहीं। हाँ जी, और कोई शेयर करें? मैंने कहा हम तो बाबा के बच्चे बनाते हैं, सबको भी वारिस क्वालिटी के बच्चे बनाने का वो देते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, उनको सेंटर तक लाते हैं, उनको ज्ञान देते हैं कि तो वो बने। बाकी अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार सबका, बाबा कहते हैं अपना अपना भाग्य है, जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो फिर बाबा कहते हैं अंतिम समय पे सबको अपना साक्षात्कार होगा कि मैं प्रजा में आऊंगा, मैं भक्त बनूंगा या मैं राजा बनूंगा, है ना। वो तो अपने अपने पुरुषार्थ पे है, पर हमें सबको बाबा का वारिस क्वालिटी का बच्चा बनाना है। जी, ओम ये शांति। श्रेष्ठ संकल्प है, बारिश क्वालिटी बनाना है, पूरा वर्षा ले बाबा से, ये बहुत अच्छा संकल्प जो हम शांति, बाबा भी हमेशा यही कहते हैं कि जिसको भी देखो आप, जिसको भी बाबा का ज्ञान दो, उसके प्रति यही शुभ भावना होनी चाहिए कि ये भी बाबा से पूरा वर्षा ले ले, ये भी वारिस क्वालिटी की आत्मा बने। और भक्त और प्रजा तो बाबा कह रहा है ऑटोमेटिक अपने आप पुरुषार्थ अनुसार जिसको बनना है वो बन जाएगा, लेकिन हमें जो है सबके प्रति यही शुभ भावना रखनी है। एक ना दादी की बुक आई है, भगवान शिव का छोटा नंदीगण दादी गुलजार। उसमें दादी के मतलब सभी जो भी बड़े बड़े वरिष्ठ भाई बहन हैं, उन्होंने अपने उसमें अनुभव लिखे हैं। उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई कि एक भाई ने बोला, दादी ये भाई ना बहुत गुस्सा करता है। तो दादी ने कहा कि ये भी उसका गुण है। कह रहे मैं हैरान हो गया। तो मतलब उन्होंने ये बात बताई कि दादी अवगुण शब्द को यूज ही नहीं करती, कि अगर कोई क्रोध भी करे तो दादी कहती कि उसका गुण है ना, बाबा बैठा है ना, तुमको चिंता करते हो, बाबा अपने आप करेगा। तो हमें भी इस प्रकार ये ऐसी शुभ भावना जो है सबके प्रति रखनी है कि सबका अपना संस्कार है, सब अपने अभी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, संपन्न कोई बना नहीं है। तो अपने आप सब अपने संस्कारों से जो चल रहा है, अपने आप उस पर विजय सबको पानी ही है।
क्योंकि बाबा ने बोला है विजय प्राप्त करके ही हम सब जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे सभी ने बताया कि शुभ भावना रखेंगे तो जैसे अब हम बाबा का परिचय देते हैं किसी को, और तो यही शुभ भावना रहती है ना कि ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, ये भी आ जाए। एक अलग सा एक वो होता है कि ये भी बन जाए ना, देख कि हमने कितना अच्छा सुना है ना, तो ये भी सुन ले। तो ये शुभ भावना हमेशा रहती है। और जैसा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं अपना, हमें पता लग रहा है कि हमारा पुरुषार्थ क्या है, तो उसी हिसाब से हमें वो मिलेगा, भक्त मिले या दास दास जो भी बनेंगे। तो हमें ऊंचा रखना है ना कि हमें तो लक्ष्मी नारायण बनना है। जब हम ऊंचा लक्ष्य रखेंगे ना तो हम पुरुषार्थी वैसे ही करेंगे। लेकिन जब ऊंचा रखेंगे, मान लो पुरुषार्थ में कोई कमी भी रहेगी, नहीं फिर भी अच्छा बन पाएंगे। जब हम राजा वाला वो करेंगे ना, महाराजा बनेंगे, तो हम दूसरों को भी वही सिखाएंगे, तुम भी महाराजा बनोगे, तुम भी ऐसे सतयुग में जाओगे। तो उसको ऐसे समझाते तो उसको अच्छा भी लगता है, लेकिन वो उसका पाथ है या नहीं है तो पता नहीं, लेकिन हमने अपनी तरफ से उसको बता दिया है। तो जब हम लक्ष्य ऊंचा रखना है हमें, अगर लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम बन ही जाएंगे। तो हमारे जो हम जिसको बताएंगे तो वो भी बन ही जाएगा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करेंगे? अच्छा, चलो अभी बाबा को याद करते हैं 2 मिनट प्यार से परम धाम में, फिर एंड करते हैं। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा।